क्या आप जानते हैं कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग एलएलएम डिग्रीज को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बैन कर दिया गया है? और वो क्यों? आइए जानते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 28 जून 2025 को ऑफिशियली एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कई यूनिवर्सिटीज और लॉ कॉलेजेस द्वारा ऑनलाइन, हाइब्रिड और डिस्टेंस लर्निंग मेथड से ऑफर किए जा रहे अनऑथराइज्ड एलएलएम प्रोग्राम्स को बंद करने की बात कही है। बीसीआई ने यूनिवर्सिटीज को निर्देश दिए हैं कि वो रेगुलेटरी अप्रूवल के बिना कंडक्ट किए जा रहे ऐसे एलएलएम या इक्विवेलेंट प्रोग्राम्स को तत्काल सस्पेंड करे। अब इसमें कई टॉप टियर एनएलयूज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और लॉ कॉलेजेस को शो कॉज नोटिस भी भेजा जा चुका है, जिस लिस्ट में एनएलयू दिल्ली और एनएलआईयू भोपाल जैसे नाम शामिल हैं। इस मुद्दे पर 25 जून 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस और स्टैंडिंग कमेटी ऑन लीगल एजुकेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन जस्टिस राजेंद्र मेनन द्वारा लिखे गए एक लेटर को सभी हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार जनरल के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एड्रेस किया गया था। लेटर की कॉपीज यूनिवर्सिटीज और स्टेट बार काउंसिल को भी भेजी गई हैं ताकि कंप्लायंस इंश्योर किया जा सके और एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सके। तो फ्रेंड्स, इस सर्कुलर को हम इन डिटेल समझेंगे और जानेंगे एलएलएम मास्टर्स ऑफ लॉ डिग्री की इंपॉर्टेंस को। तो आपको बने रहना है इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि अगर आप एलएलएम करने की सोच रहे हैं तो आपको अपने कई क्वेश्चंस के आंसर्स इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, इस सर्कुलर को समझने से पहले हम ब्रीफ में एलएलएम को समझते हैं और जानते हैं कि इसे करने से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एलएलएम क्या है। एलएलएम एक लैटिन एब्रिविएशन है जिसका मतलब है लेक्स लेगम मैजिस्टर, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसे कहेंगे मास्टर्स ऑफ लॉज। एलएलएम एक मास्टर्स डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है लीगल फील्ड की, जिसे हम एलएलबी करने के बाद कर सकते हैं। तो अब एलएलएम को करने से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो हम समझते हैं वन बाय वन। तो पहला है स्पेशलाइजेशन। आप किसी भी फील्ड में स्पेशलाइज कर सकते हैं। एलएलएम को लॉ की उन फील्ड्स पर फोकस कर सकते हैं जिनके लिए आप पैशनेट हो। तो एलएलएम में आप स्ट्रीम चूज कर सकते हो जिसमें आप एलएलएम करते हो, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, क्रिमिनल लॉ में, बिजनेस लॉ में, ह्यूमन राइट्स में। नेक्स्ट जो बेनिफिट हमारे सामने आता है वो आता है कि मोर अपॉर्चुनिटीज और हायर अर्निंग्स। इसका मतलब है कि एलएलएम ग्रेजुएट्स को कॉर्पोरेट, पब्लिक सेक्टर, इंटरनेशनल सेक्टर्स में काफ़ी करियर ऑप्शंस मिलते हैं। साथ में एलएलएम डिग्री होल्डर्स को अक्सर एलएलबी डिग्री होल्डर्स के कंपैरिजन में बेहतर सैलरी वाली जॉब्स मिलती हैं, स्पेशली प्राइवेट लॉ फर्म्स और इन हाउस काउंसिल्स के रोल में। नेक्स्ट बेनिफिट इसका देखते हैं तो पीएचडी का एक रास्ता आपके लिए खुल जाता है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो एलएलएम आम तौर पर नेसेसरी होता है। तो जो नेक्स्ट बेनिफिट हमारे सामने है वो है आप एलएलएम के साथ यूनिवर्सिटीज में लॉ प्रोफेसर या लेक्चरर बन सकते हैं, यानी कि आपके जो टीचिंग ऑप्शंस हैं वो ओपन हो जाते हैं। यूजीसी नेट के लिए अप्लाई करने के लिए, देश भर के टॉप यूनिवर्सिटीज में लॉ फैकल्टी के रूप में काम करने के लिए आपके पास पहले तो एलएलएम डिग्री होनी चाहिए और उसमें भी मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो ये थी कुछ एलएलएम से जुड़ी खास बातें, इनको आपने समझ लिया है फ्रेंड्स। और अब हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में और समझेंगे कि ये जो सर्कुलर जारी हुआ है एलएलएम से संबंधित, उसमें क्या कहा गया है। तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। ये सर्कुलर जारी किया गया है सभी वाइस चांसलर्स ऑफ लॉ यूनिवर्सिटीज और लॉ डिपार्टमेंट्स को। सबसे पहले इसका सब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं। ये कहा गया है कि ऑनलाइन, डिस्टेंस, ब्लेंडेड या हाइब्रिड मोड के माध्यम से अनऑथराइज्ड एलएलएम प्रोग्राम्स की पेशकश के संबंध में लीगल एजुकेशन पर बीसीआई स्टैंडिंग कमेटी के को चेयरमैन की तरफ से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को एड्रेस्ड 25 जून 2025 का कम्युनिकेशन फॉरवर्ड करने और स्ट्रिक्ट कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट के संबंध में। ये एक सब्जेक्ट है, काफी लंबा चौड़ा सब्जेक्ट इसमें बात कही गई है, बट हम इसे बहुत ही आसान भाषा में और ब्रीफ में इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपकी जानकारी और स्ट्रिक्ट कंप्लायंस के लिए जस्टिस राजेंद्र मेनन को चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बीसीआई की तरफ से प्राप्त एक लेटर को फॉरवर्ड करता है। ठीक है, इस लेटर में लीगल और रेगुलेटरी प्रोविजंस का वायलेशन करते हुए जो ये ऑनलाइन, डिस्टेंस, ब्लेंडेड और ये हाइब्रिड फॉर्मेट्स में एलएम और इसी तरीके के टाइटल्स वाली डिग्रीज सहित पोस्ट ग्रेजुएट लीगल प्रोग्राम्स को प्रदान करने वाले कुछ इंस्टीट्यूशंस के ग्रोइंग ट्रेंड के बारे में गंभीर चिंताओं को आउटलाइन करता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, बीसीआई के ध्यान में आया है कि भाई ये देश भर में कई इंस्टीट्यूशंस हैं
जिनमें कुछ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। अब बीसीआई से प्रायर अप्रूवल प्राप्त किए बिना इन्हें अक्सर वीकेंड क्लासेस, ऑनलाइन मॉड्यूल या हाइब्रिड फॉर्मेट्स के माध्यम से डिलीवर किया जाता है, जिनके लिए एकेडमिक लीव या रेगुलर अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। थर्ड पॉइंट आ जाते हैं तो इस तरीके की प्रैक्टिस एडवोकेट्स एक्ट 1961, बीसीआई लीगल एजुकेशन रूल्स 2008-2020 और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 141 बाइंडिंग नेचर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स का वायलेशन करता है, जो कंसर्न स्टैट्यूटरी रेगुलेटर की अप्रूवल के बिना ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड के थ्रू प्रोफेशनल प्रोग्राम्स की ऑफरिंग्स को प्रोहिबिट करता है। अब इसमें ये जो रेलेवेंट जजमेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। वो है विनीत गर्ग वर्सेस यूजीसी। ये जजमेंट आया था इसी बेसिस पे कि ये ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं, डिस्टेंस लर्निंग की क्लासेस होती हैं, उनको पूरी तरीके से प्रोहिबिट किया था इस रूलिंग में। और एक जजमेंट था जो 2018 में आया था, वो था ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन वर्सेस पैट्रो। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। इन वायलेशंस के जवाब में बीसीआई ने कई इंस्टीट्यूशंस को शो कॉज नोटिस भी जारी किए हैं। कुछ ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के तहत मल्टी डिसिप्लिनरी फ्लेक्सिबिलिटी का हवाला देकर और ऐसे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूटिव या इनोवेटिव रूप में क्लासिफाई करने और अपने प्रोग्राम्स को सही ठहराने का प्रयास किया है। हालांकि एनईपी 2020 अपने रिफॉर्म स्कोप से लीगल एजुकेशन को एक्सक्लूड करता है और इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी बीसीआई के स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी को ओवरराइड नहीं कर सकता। ये क्लियर है इसमें। फिफ्थ पॉइंट आते हैं फ्रेंड्स। तो कुछ मामलों में रेप्यूटेड लॉ यूनिवर्सिटी सहित इंस्टीट्यूशंस ने बीसीआई का नोटिस प्राप्त करने के बाद ऐसे प्रोग्राम्स को विड्रॉ करने का काम किया है और बीसीआई इन करेक्टिव एक्शंस को वेलकम करता है। सिक्स पॉइंट में काउंसिल दोहराता है कि डिप्लोमा टाइप, एग्जीक्यूटिव या पार्ट टाइम कोर्सेज के लिए एलएलएम जैसे प्रोटेक्टेड नॉमेनक्लेचर का उपयोग इंडियन लॉ के तहत परमिसिबल नहीं है। सेवन पॉइंट आ जाते हैं फ्रेंड्स। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लगातार ये कहा है कि एलएलबी, एलएलएम या अन्य कोई लॉ रिलेटेड क्वालिफिकेशन उनकी अप्रूवल के बिना ऑनलाइन, हाइब्रिड, डिस्टेंस या कॉरेस्पॉन्डेंट मोड से कंडक्ट नहीं किए जा सकते। तो ये 9 पॉइंट आप देख सकते हैं अपने सामने। बीसीआई ने सभी इंस्टीट्यूशंस को एड्रेस किया था 20 मई 2024 को और 30 मई 2024 के एक अपने सर्कुलर में, जहां पे उन्होंने अपनी पोजीशन को रीअफर्म किया था। इन सर्कुलर्स में ये क्लियर कर दिया था कि ये एलएलबी, एलएलएम और किसी भी लॉ रिलेटेड प्रोग्राम को प्रायर अप्रूवल के बिना ऑनलाइन, हाइब्रिड या पार्ट टाइम फॉर्मेट्स में कंडक्ट नहीं किया जाना चाहिए। अब ऐसे प्रोग्राम्स में एमए, एमएससी, एग्जीक्यूटिव एलएलएम या एलएलएम प्रोफेशनल के रूप में रीब्रांड करने या डिस्क्लेमर्स का यूज करने के प्रयासों को भी रेगुलेटरी नॉर्म्स का वायलेशन माना गया है। अब 10th पॉइंट में काउंसिल ने इस बात पर जोर दिया था कि लीगल एजुकेशन एनईपी 2020 के तहत प्रॉपर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एचईसीआई के रेगुलेटरी परव्यू दायरे में नहीं आता है और बीसीआई एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शन 7 और सेक्शन 49 के तहत लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए एम्पावर्ड सोल स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके अलावा 11th पॉइंट में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में अपने एफिडेविट में बीसीआई ने इसे कंफर्म किया था कि वो एलएलएम या एमए इन लॉ, एमएससी इन साइबर लॉ सहित ऑनलाइन, हाइब्रिड, डिस्टेंस के माध्यम से ऑफर किए जाने वाले ये सभी लीगल एजुकेशन प्रोग्राम्स को मान्यता नहीं देता है। यूजीसी नेट एलिजिबिलिटी, पीएचडी एडमिशंस, फैकल्टी अपॉइंटमेंट्स या किसी अन्य एकेडमिक प्रोफेशनल रिकॉग्निशन के लिए स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 13th पॉइंट में इन्होंने कहा कि भाई यूनिवर्सिटीज और लॉ इंस्टीट्यूशंस को सलाह दी जाती है कि वो बीसीआई के रिटन अप्रूवल के बिना कोई भी ऑनलाइन, हाइब्रिड, ब्लेंडेड या पार्ट टाइम मोड्स के माध्यम से किसी एलएलएम या उससे इक्विवेलेंट प्रोग्राम को एडवर्टाइज या कंडक्ट ना करें। प्रेजेंट में कंडक्टेड ऐसे कोई भी प्रोग्राम्स को तुरंत सस्पेंड कर दें और बीसीआई को कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करें। 14 पॉइंट में इन दी एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया देश में लीगल एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स और स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क को बनाए रखने के लिए सभी नेसेसरी लीगल और रेगुलेटरी एक्शंस लेना जारी रखेगा। इसमें कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करना, पब्लिक एडवाइजरीज जारी करना और इन नॉर्म्स का वायलेशन करने वाले इंस्टीट्यूशंस के रिकॉग्निशन स्टेटस को रिव्यू करना शामिल हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही अपडेट्स के लिए। और आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये कदम सही है या नहीं, और अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए जो एलएलएम कर चुके हैं या करने की सोच रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।